तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों हम परिमेय संख्या की परिभाषा। यह परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके कक्षा 10 के लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें याद कर लें और अच्छी प्रकार से समझ लें। यह आपकी है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों, वह प्रत्येक संख्या जिसे हम यानी P/Q और हिंदी में यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q बराबर 0 ना हो, यानी प्यारे विद्यार्थियों हमारा जो हर है वो 0 ना हो, तथा PQ पूर्णांक हो और HCF जो है यानी P और Q का पूर्णांक होगा वो कितना होना चाहिए, वो 1 हो। कितना हो, 1 हो। यानी परिमेय संख्या वह है, परिमेय संख्या की परिभाषा है प्यारे बच्चों, वह प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर 0 ना हो, यानी अंश हमारा 0 नहीं होना चाहिए तथा P और Q पूर्णांक हो और इनका जो HCF है वो कितना हो, 1 हो। जैसे है आपकी 1/2 अंश बटे हर के रूप में है और 0/2 चाहे आपके 4/5 हो, चाहे आपका -3/-4 हो या -1/7 हो या आपका 22/7 हो या आपका √4 हो, √9 हो। तो प्यारे विद्यार्थी जो भी संख्या यानी अंश बटे हर के रूप में हो यानी P/Q के रूप में हो और हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, वो कैसी संख्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या वो होती हैं यानी अंडर जिनका हम वर्गमूल प्राप्त कर सकें, जैसे √4 है, √9 है, √16 है, √25 है, √36 है, जिनका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकें या निकाल सकें, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अपरिमेय संख्या पर, यानी अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। यह है आपकी अपरिमेय संख्या। कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों, यानी जो परिमेय संख्या न हो, यानी जो परिमेय संख्या न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आएंगे आपके √2, √3, √5 और √7, पाई
या 1/0 या 4/0 या 10/0। ये कैसी संख्याएं प्यारे बच्चों आपकी अपरिमेय संख्या है, यानी इनका हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यानी परिमेय कब होती है आपकी, प्यारे बच्चों एक बार फिर समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती वाली संख्याओं को, जैसे किसी वस्तु को गिनते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 और अनंत तक। उसके बाद आती है आपकी पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 के समूह में हम जीरो को और शामिल कर लें, यानी जीरो को और मिला लें, पर जो संख्या का नया जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारी कैसी हैं, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमने जीरो को भी शामिल कर लिया है, तो अब हमारी कैसी बनेगी संख्या, पूर्ण संख्या बन गई है। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक संख्या, यानी सभी धनात्मक संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या, यानी धन वाली संख्या और ऋण वाली संख्याओं और शून्य के समूह को, यानी शून्य के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य वाला समूह जो 1 2 3 4, ये देख रहे हैं आप, शून्य वाला समूह 1 2 3 4 5 6, इसको भी शामिल कर लेने पर तो कैसी बन जाती है, हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। ये हमारी क्या है, ये हमारे एक सरल रेखा है, ये हमारा, इस पर ये बिंदु हमारे यानी पूर्णांक है, 0 पूर्णांक 1 पूर्णांक 2 3 4 5 6 अनंत तक इधर भी, इन्हें कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। और ये हमारे हैं -1 -2 -3 -4, ये होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों इसमें जो जीरो है, यानी शून्य है, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चों। और इसके बाद जो है आपका यह है परिमेय संख्या, वह प्रत्येक संख्या जिसे हम p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 ना हो, हर यानी हर हमारा 0 ना हो, तथा pq पूर्णांक और इनका HCF जो है pq का 1 हो। वो कैसी संख्या हो जाएंगे परिमेय, जैसे 1/2 0/2 4/5 -3/4 -1/7 -22/7 √4 √9, यानी वर्गमूल वाली संख्या जिनको हम वर्गमूल ज्ञात कर सकें, वो भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या ना हो, यानी जो परिमेय संख्या ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 √7 पाई 1/0 4/0 10/0। तो प्यारे विद्यार्थियों इन परिभाषाओं को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें, याद कर लें, समझ लें और एक कापी पर इन्हें नोट कर लें, ये आपको कक्षा 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है आपका क्लास 9th मैथ और चैप्टर आपका है फर्स्ट संख्या पद्धति और न्यू NCERT है। प्रश्नावली आपकी है 1.1 और 1 शॉट में से हम हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्नावली का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर, हाँ परिमेय, 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे, कि आपका 0 और बटे 1 कर लेंगे इसे, और ये कैसे रूप में है, यानी p/q के रूप में। किसी भी संख्या के यानी नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब ये कैसी होगी, हमें अंश बटे हर के रूप में होगी, यानी p/q के रूप में, जहाँ इसमें एक शर्त है कि q बराबर 0 ना हो, यानी जो हर है हमारा ऊपर वाला अंश है p और q हमारा हर है, हर हमारा 0 ना हो। तो हमारी कैसी संख्या हो जाएगी ये, p/q के रूप में, और हर बराबर 0 ना हो, तो ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। और इसके बाद है आपका
कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को P/Q अर्थात 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। हाँ, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को P/Q अर्थात 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। और प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। प्यारे विद्यार्थी, कितनी? 6 परिमेय संख्याएं। यानी हमें ज्ञात करनी है 6 परिमेय संख्याएं। तो कितनी याद करनी है प्यारे विद्यार्थियों? 6। तो हम करेंगे 6 में 1 जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7। उसके बाद आपको दे रखा 3 और ये दे रखा है आपका यानी 4। तो इसमें हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या तब होगी जब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे? ये हमारा अंश बटे हर होगा, तो हम अंश और हर में 7 की गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? अंश और हर में 7 की गुणा कर लेंगे। दोबारा देखते हैं, यानी 3 और 4। तो 3 के नीचे हम क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। मैंने पहले बताया वो कुछ किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं, तो हमारी ये P/Q के रूप में हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? 6 और 1 7 जमाना, तो हम अंश और हर में 7 की गुणा कर लेंगे। इस प्रकार भी हमने 4 के नीचे 1 मान लिया, तो अंश और हर में कितनी गुणा करेंगे? 7 ही गुणा कर लेंगे। उसके बाद इसे आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 आपका 21 और 7 एकम 7। इसी प्रकार 7 चौक 28 और 7 एकम 7। तो इस प्रकार 21/7 और 28/7 के बीच की हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है। अतः 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी प्यारे बच्चों? यानी बराबर ये हो जाएंगे आपकी 22/7 और 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने हो? 1 2 3 4 5 6। ये आपके प्यारे बच्चे हो गए आपकी 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी तीसरा है। 3/5 और
4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी ज्ञात करनी प्यारे बच्चों? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हल किया था इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी हल होगा। यानी हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्या। तो इसको भी इस प्रकार करेंगे। कितनी ज्ञात करनी है? 5। तो प्यारे बच्चों हम करेंगे 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6। उसके बाद संख्या हमें दे रखी है 3/5 है और कितनी दे रखी है हमें? 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच की हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में 6 की हम गुणा कर देंगे। यानी अंश हमारा 3 है, हर 5 है। इसी प्रकार इधर कर देंगे हम अंश और हर में ही। अंश हमारा 4 है, हर हमारा 5 है, तो यहाँ पर भी अंश में भी और हर में भी हम कितने गुणा कर देंगे? 6 ही कर देंगे। उसके बाद इसे आगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब आगे हल करेंगे इसे। ये हो जाएगा आपका अतः 5 परिमेय संख्या बराबर कौन कौन सी हो जाएंगी वो आपके प्यारे बच्चों? यानी 18 के बाद आता है आपका आगे 19, 19/30, उसके बाद 20/30 और 21/30, 22/30 और 23/30। यानी 18 के बाद 19, फिर लास्ट में 23 के बाद 24, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार ये आपकी 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों, और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 4। यानी नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों जो भी छात्र कहते हैं कि सर हमें मैथ से डर लगता है, तो आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऐसा मैथ सिखा दूंगा कि आप ज़िंदगी भर मैथ नहीं भूल पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, और हमें सपोर्ट भी करते रहना प्यारे विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट भाग है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमें बताना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों यानी सत्य। कैसे हो जाएगा सत्य, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जो हमारी प्राकृतिक संख्या है यानी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1, 2, 3, 4। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कुछ परिभाषाएं बताई थी, उसी के अनुसार फिर क्वेश्चन हल होगा। यानी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4 और अनंत तक।
उसके बाद प्यारे बच्चों यानी पूर्ण संख्या मैंने आपको बताई थी कि इसमें जीरो को भी शामिल कर लें, यानी प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लें तो कैसी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। तो इसका जो कारण है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनती हैं। कारण क्या होगा प्यारे विद्यार्थी? क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो हैं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनती हैं। ये मैंने आपको प्रश्न अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनती हैं। इस प्रकार ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड भाग है कि इसमें कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्यारे बच्चे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या यानी प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया है कि हमारी होती है पहले जीरो, इसके बाद होता है ये प्लस के होते हैं यानी धनात्मक पूर्णांक होते हैं 1 2 3 और 4। इधर होते हैं बाईं तरफ माइनस के 1 और माइनस के 2, माइनस के 3। और पूर्ण संख्या जो होती हैं यानी पूर्ण संख्या होती है आपकी 0 1 2 3 4 यानी प्लस वाली संख्या होती हैं। और पूर्णांक क्या होती हैं? पूर्णांकों पर क्या होते हैं? प्लस की भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या कैसी होती हैं? केवल वो प्लस की संख्या होती हैं, धनात्मक, यानी 0 1 2 3 4। तो इसका जो कारण हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक क्योंकि हमारे 1 2 3 4 ये कैसे हमारे धनात्मक पूर्णांक है और -1 -2 3 4 ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कथन हमारा क्या है? असत्य कथन है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं होती। असत्य है। कारण है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। यहाँ पे लिख दे दूं मैं होती। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड भाग है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको भी हल करेंगे।
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 61। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 61। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या जो होती हैं वो बटे के रूप में होती हैं, जैसे 1/2 या 0/1। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या हमारी होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, यानी हमारी पूर्ण संख्याएं बटे के रूप में नहीं होती हैं, यानी p/q के रूप में नहीं होती हैं। ये हमारी कैसी हैं? ये p/q के रूप में है। परिमेय संख्या 1/2, 0/1। तो इसका कारण हो जाएगा प्यारे बच्चों क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको मैथ में 100 से 100 नंबर दिला के रहूँगा। और प्यारे बच्चों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।